प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से बातचीत करेंगे तंग और सक्रिय मार्ग के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दृष्टांत के रूप में लोगों को समझाया कि उन्हें किस मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम पढ़ें संत मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में, तो वहाँ पर लिखा है, दो रास्तों के बारे में वहाँ पर लिखा है। एक है तंग रास्ता और एक है खुला रास्ता। प्रभु यीशु मसीह हमें तंग रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हम देखेंगे कि दोनों रास्ते क्या हैं। पहले हम बात करेंगे खुले रास्ते के बारे में। खुला रास्ता वो है जो विनाश को जाता है। वचन में लिखा है कि बहुत सारे हैं जो उस रास्ते पर चलते हैं और विनाश को जाते हैं। खुला रास्ता जो है वो लालच है, वो व्यभिचार है, वो अशांति है, वो हमें विनाश की तरफ लेकर जाता है। उसकी जो लास्ट है, उसकी जो मंजिल है वो विनाश है। जो लालच करते हैं, जो लोग उस रास्ते को चुनते हैं, खुले रास्ते को चुनते हैं, उस पर चलते हैं, तो वो क्या है, लालच करते करते विनाश होते हैं उनका। जो लोग व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार करते करते वो लोग नाश हो जाते हैं। जो लोग अंधकार में हैं, वो अंधकार में चलते चलते नाश हो जाते हैं। और दूसरा रास्ता जो कि प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ते पे चलने की हमें प्रेरणा देते हैं, वो है तंग रास्ता, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में होकर चलते हैं तो वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही राह, मैं ही सच और मैं ही जीवन हूँ। परमेश्वर पिता तक पहुँचने का प्रभु यीशु मसीह ही दरवाज़ा है, ये हमें परमेश्वर का वचन बताता है। और इशाया 35 में अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि उस रास्ते में अगर मूर्ख भी चले तो भी कभी ना भटकेगा। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह ने जिस रास्ते पे चलने की प्रेरणा दी है, जिस रास्ते पे चलने का प्रभु यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है, हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है। यही तंग रास्ता है और इस पे ही हमें चलना है। तंग रास्ता कोई ऐसा छोटा नहीं है कि बहुत ही ऐसे जाया ही ना जाए। वो उसकी बाउंड्रीज जो है वो क्या है, विश्वास है, दीनता है, विनम्रता है, प्यार है, इंसानियत है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। ये जो सारी बाउंड्रीज है, इनमें रहते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है और परमेश्वर पिता के सामने, उसके सिंहासन के सामने हमें उपस्थित होना है। इस योग्य हमें बनना है। ये हमें निश्चय करना है कि परमेश्वर में हमें चलना है, इन बाउंड्रीज के बीच में हमें चलते रहना है और परमेश्वर पिता में चलते चलते हमें अनंत जीवन को हासिल करना है। अगर हम इस रास्ते को चुनते हैं तो डेफिनेटली हम अनंत जीवन को हासिल करते हैं। हम फिर स्वर्ग राज्य के अधिकारी होते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के संग उसकी महिमा करते हैं। सो मेरी सारी भाई बहनों के लिए यही प्रार्थना है कि जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें सकरा मार्ग लेना है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं और जो भी सुनने वाले हैं, सारा संसार इस सक्रिय मार्ग को ही चुने और इस पर ही चले। हम अपने लिए और दूसरों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदा हैं। हम आपके आगे अपने सिरों को झुकाते हैं और विनती करते हैं, जैसा आपने इस दृष्टांत के रूप में हमें सिखाया है कि तुम्हें कौन से मार्ग को चुनना है। आपने बताया है कि हमें सक्रिय मार्ग को चुनना है, इंसानियत में रहते हुए, दीनता में रहते हुए, विनम्रता में रहते हुए, प्रेम में रहते हुए, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आपके रास्ते पे चलना है, आपके बताए हुए मार्ग पे चलना है और आपसे अनंत जीवन हासिल करना है। हे हमारे पिता, हम दुआ करते हैं कि जितने भी लोग विनाश की तरफ जा रहे हैं, सब आपकी तरफ लौट आए। आप उनके मनों को फिराएं परमेश्वर यहोवा, और आप उन्हें रूहानियत तौर से बदल दे प्यारे पिता, और अपने मार्ग में ले आएं कि वो आपसे अनंत जीवन पाए, नाश ना होए मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने मार्ग पे चलाया है और दुआ करते हैं कि जो नहीं चलते वो भी आपकी मदद और सहायता से आपके रास्ते पे चले। आपके नाम को महिमा, आदर और जलाल युगाना युग मिलता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन।